जल्द ही सिनेमा घरों में रौनक लौटने वाली है और 22 अक्टूबर को पैन इंडिया लिमिटेड की द्विभाषीय फिल्म भवई रिलीज होगी। यह प्रसिद्ध गुजराती अभिनेता प्रतीक गांधी की प्रथम हिंदी फिल्म होगी, जिन्होंने हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। लेकिन भवई का ट्रेलर प्रतीक गांधी के अभिनय के लिए कम और इसके कंटेंट को लेकर ज्यादा विवादों के घेरे में है। यह ट्रेलर एक प्रकार से दुष्ट, पापी और वासना के अंधे रावण के महिमा मंडन के कारण लोगों के निशाने पर है। इस ट्रेलर में उसी रावण का महिमा मंडन किया गया है जिसने कई महर्षि और साधु संतों की पत्नी, यहाँ तक कि अपनी होने वाली बहू का भी बलात्कार किया था। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि भवई में आखिर क्या है जिसके कारण इतना बवाल मचा हुआ है। असल में भवई के ट्रेलर के विरोध में कई लोग सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जता चुके हैं, जिसमें कुछ लोग #अरेस्ट प्रतीक गांधी यानी प्रतीक गांधी को हिरासत में लो तक का ट्रेंड करा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्म कथित तौर पर सनातन संस्कृति का अपमान करती है। वो कैसे? असल में भवई के ट्रेलर में कई ऐसे संवाद हैं जिनसे फिल्म के लेखकों एवं निर्देशक की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। फिल्म का एक संवाद है, आपने हमारी बहन की नाक काटी तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया लेकिन नाक नहीं काटी। हमारे भाई बेटे शहीद हुए, हमारी लंका जली, फिर भी लोग आपको क्यों पूजते हैं? इसके जवाब में श्री राम का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का उत्तर बेहद बचकाना होता है, क्योंकि हम भगवान हैं। रावण की लीला से भवई तक की यात्रा असल में हार्दिक गुर्जर द्वारा निर्देशित एवं रचित भवई का मूल नाम पहले रावण लीला था, परंतु इसके भड़काऊ संवाद देखकर दर्शक काफी आक्रोशित हुए और उन्होंने इसके विरुद्ध ट्विटर पर काफी आक्रोश भी जताया। प्रतीक गांधी ट्विटर पर काफी कोपभाजन के शिकार भी बने और फलस्वरूप फिल्म का नाम भवई करना पड़ा। यदि आप इस ट्रेलर की मूल कथा पर ध्यान दें तो ये भी बेहद बचकानी है। एक व्यक्ति जो रामलीला में राम बनना चाहता है, रावण बनने को विवश होता है और इसी कारण सीता से उसके संगम पर समाज उसके विरुद्ध हो जाता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या सोचकर इस फिल्म के लेखक ने ये पटकथा लिखी है। अब ये समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले कई वर्षों में ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि रावण श्री राम से कहीं अधिक योग्य था। व्हाट्सएप पर ना जाने ऐसे कितने ही स्टेटस आपने देखे होंगे कि राम ने रावण का संहार किया, परंतु सीता इसलिए पवित्र रही क्योंकि रावण ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। इससे रावण की ऐसी छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है कि वह बेहद आदर्शवादी व्यक्ति था, जिससे अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सीता का हरण किया था। लेकिन अगर रावण की कुंडली खंगाले तो पाएंगे कि उससे बड़ा दुष्ट और पापी आज तक इस त्रिलोक में कोई नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जब रावण ने माधव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लगी वेदवती से छेड़छाड़ का प्रयास किया तो वेदवती ने उसे शाप दिया था कि उसे और उसके परिवार को नारायण बर्बाद कर देंगे। चूंकि रावण ब्रह्मा के वरदान के कारण देवताओं से डरता नहीं था, उसने मारूटा जंगल के एक तपस्वी ऋतुवर्मन की पत्नी मदन मंजरी का बलात्कार तक किया। तब उसे श्राप मिला। अंत में उसने अपनी होने वाली बहू रंभा का बलात्कार किया, जो उसके भतीजे नलकुबारा के पुत्र कुबेर की पत्नी थी। इस पर क्रोधित होकर नलकुबारा ने रावण को श्राप दिया कि तुम जो वासना से अंधे हो गए हो, उस स्त्री को मत छुओ जो तुम्हारे प्रेम का प्रतिफल नहीं देती। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सिर 7 टुकड़ों में बच जाएगा। उसी श्राप के बाद से देवी सीता और कई अन्य पवित्र महिलाओं को रावण छू नहीं पाया। यह उसकी महानता नहीं अपितु उसका भय था। लेकिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होती रहती हैं जिसमें रावण को श्रेष्ठ और श्री राम को हीन सिद्ध करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। विश्वास नहीं होता तो आप इन्हीं दोनों वीडियो को देख लीजिए। उसका नाम है रावणवाणी। तो आज मैं रावण की असलियत और सच्चाई लाया हूं। अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो मैं तो रावण हूं। तो ये था कि कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता, कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता हूं। हाँ, मैं वही रावण हूं जो आज भी अपनी बहन की सुनता हूं। इस घोर कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है।
2010 में मणिरत्नम की द्विभाषीय फिल्म रावण ने तो रावण के महिमा मंडन में 4 चांद लगा दिए थे। रावण को नक्सलवाद से जोड़ते हुए उसे ऐसे महिमा मंडित किया गया जैसे वो कोई क्रांतिकारी हो जो अपने परिवार के सम्मान के लिए शासन से भी लड़ पड़े। उस फिल्म में श्री राम को एक कर्मठ परंतु दुर्बुद्धि व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी पत्नी पर अत्याचार भी कर सके। श्री राम के चरित्र के ऊपर वामपंथी जो भी कीचड़ उछालते हो वो सभी तत्व इस फिल्म में भरपूर थे। भवई का भी कंटेंट कुछ वैसा ही है। असल में समस्या उन लोगों के साथ है जिन्हें लगता है कि वे सनातन शास्त्रों पर कीचड़ उछालते रहेंगे और लोग अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगे। लेकिन जब जन विद्रोह के कारण गोलियों की रासलीला रामलीला तक को उत्तर प्रदेश में संशोधित नाम के साथ रिलीज होना पड़ा तो फिर भवई किस खेत की मूली है। जिस प्रकार से जनता जागृत हो रही है एक दिन वो भी आएगा जब देश में श्री राम पर कीचड़ उछालने का ख्याल रखने वालों को ही जनता तिरस्कार कर उन्हें उनकी हैसियत दिखा देगी।